हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट। ओके, तो हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी और सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, और बॉडी टिश्यूज़ मतलब पूरे बॉडी के टिश्यूज़ में जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता है। ओके, तो हम देख लेते हैं। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसका वेट 2 to 225 ग्राम्स होता है अप्रॉक्स इन फीमेल्स एंड 310 ग्राम्स इन मेल्स। अप्रॉक्सीमेट 300 ग्राम्स का हम इसको कंसीडर करते हैं, राइट। सो इसकी लोकेशन क्या होती है? ये प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर मीडियस्टेनम में। ओके, सो और पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में। इट लाइज ऑब्लिकली, मतलब ये टेढ़ा होता है, मतलब ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है हमारी थोरेसिक कैविटी में। ओके, और अ लिटिल मोर टू द लेफ्ट, हाँ टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। हमने बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं ना, हार्ट इज़ टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट, है ना, देन द राइट। हाँ, राइट से ज़्यादा वो लेफ्ट में टिल्टेड होता है, राइट। और प्रेजेंट्स आप बेस अबव, हाँ इसका जो बेस होता है, बेस वाला साइड जो होता है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, और जो उसकी एपेक्स होता है, जैसे हमारा हार्ट ऐसा होता है ना, कुछ कुछ सिमिलर बनाती हूँ मैं, ट्राई करती हूँ बनाने का रॉ डायग्रामिक, राइट। सो ये कुछ ऐसा होता है। तो ये इसका बेस होता है, ये इसकी एपेक्स होती है, राइट। तो ये ऐसे ही प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। ओके, तो ये वाला जो साइड है इसको हम बेस बोलते हैं, और ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। और ये देखो एपेक्स लग रहा है ना, राइट, जैसे ट्राइंगल का एपेक्स होता है, जैसे दिस वन एंड दिस वन। तो बेस ऊपर की साइड प्रेजेंट है एंड एपेक्स नीचे की साइड। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं हार्ट की वॉल्स का स्ट्रक्चर। ओके, तो हार्ट की वॉल्स का जो लेयर होती है, ठीक है, 3 लेयर होती हैं टिश्यूज़ की, राइट। आउटर वाली को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, मिडल वाली को हम बोलते हैं मायोकार्डियम, इनर वाली को हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। ओके, सो हम पहले पढ़ेंगे पेरिकार्डियम लेयर के बारे में। ओके, सो पेरिकार्डियम, ओके, पेरिकार्डियम में भी 2 होते हैं। ओके, सबसे पहले आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम एंड सेकेंड वन होती है विसरल पेरिकार्डियम। ओके, सॉरी। सो पैराइटल पेरिकार्डियम जो होती है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक होता है हार्ट का जो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक होता है वो पेरिकार्डियल लेयर होती है, पैराइटल पेरिकार्डियल लेयर होती है, जो हमारे हार्ट के मीडियस्टाइनम में प्रेजेंट होती है। ओके, सो ये जो है पैराइटल पेरिकार्डियम, ये 2 लेयर्स से बनती है, आउटर फाइब्रस एंड इनर सीरस। ओके, सो थिक फाइब्रस टिश्यूज से बनती है, ये प्रोटेक्ट करती है हार्ट को ओवर स्ट्रेच करने में। मतलब जो हमारा हार्ट होता है वो जो होता है, मतलब कि हार्ट के बाद टेंडेंसी होती है छोटा होने की, बड़ा होने की, जस्ट लाइक वो, मतलब ना हार्ट हमारा बीट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो इससे स्ट्रेच होता है हमारा हार्ट, राइट। तो ये जो होती है वो ओवर स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है कि वो ज़्यादा ही ना स्ट्रेच हो जाए, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं इनर सीरस लेयर बनती है स्क्वैमिश एपिथेलियल सेल से बनी होती है ये, और ये फ्लूइड जो होती है ना
फ्लूइड बनाती है, सिक्रीट करती है, जो कि फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है, मतलब फ्रिक्शन रोकता है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड वन, विसरल पेरिकार्डियम लेयर। ओके, इसको हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं, ठीक है। लाइन सरफेस ऑफ मायोकार्डियम, ये जो होती है विसरल पेरिकार्डियम लेयर होती है, ये जो मायोकार्डियम के सरफेस को लाइन करती है, अंदर की तरफ होती है ये वाली लेयर, आउटर मतलब बाहर की तरफ होती है ये वाली लेयर, पेराइटल लेयर। ओके, सो इसके बाद हम देखते हैं, हमने पेरिकार्डियम पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे मायोकार्डियम। ओके, तो मायोकार्डियम लेयर जो होती है ये मिडिल वाली लेयर होती है, ठीक है। ये जो स्पेशल कार्डियक मसल से बनी होती है। ओके, इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ हार्ट, मतलब मोटी लेयर होती है ये वाली। ओके, बल्क बनाता है ये वाली लेयर जो होती है। ओके, तो ये जो होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट के लिए, क्योंकि जो हमारे परकिंज फाइबर्स होते हैं ना, जिससे ऐसे नोट से इम्पल्स, हम आगे बढ़ेंगे है ना, इम्पल्स आती है, राइट, इम्पल्स आती है ऐसे नोट से परकिंज एवी नोड में, एवी नोड से बंडल ऑफ एस में, बंडल ऑफ एस से फिर परकिंज फाइबर्स में जाती है। जो परकिंज फाइबर्स होते हैं ना, वो हमारी मायोकार्डियम लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए ये जो मायोकार्डियम लेयर होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है पंपिंग एक्शन, हार्ट के पंपिंग एक्शन के लिए। ओके, और ये इनवॉलेंट्री होती है, राइट, क्योंकि जो मतलब हार्ट का पंपिंग सिस्टम है, मतलब जो रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारा हार्ट, वो हमारे हाथ में नहीं है ना, वो तो इनवॉलेंट्री है, राइट। तो इट हैज़ 3 टाइप्स ऑफ कार्डियक मसल फाइबर, 3 प्रकार के कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं मायोकार्डियम लेयर में। सबसे पहले क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, पेसमेकर, कंडक्टर सिस्टम। जो कंडक्टर सिस्टम होता है वो इम्पल्स स्प्रेड करता है ऐसे नोड से एवी नोड और फिर बंडल ऑफ एस, फिर उसके बाद पूरे हार्ट में, जिससे कि हार्ट हमारा पंप करता है। ये सब जो है हमारी मायोकार्डियल लेयर में प्रेजेंट होता है। ओके, अभी हम आगे देखते हैं। अब है हमारी एंडोकार्डियम लेयर, ठीक है। तो एंडोकार्डियम जो है वो सबसे इनरमोस्ट लेयर है, ठीक है, जो हमारे पूरे हार्ट में जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक चैम्बर्स हैं, वॉल्व्स हैं, और भी चीज़ें हैं, ब्लड वेसल्स हैं, राइट, इन सबको वो करता है, लाइन करता है, मतलब इन सब की लाइनिंग जो होती है ना वो एंडोकार्डियम की होती है, राइट। सो इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ, हाँ, इससे क्या होता है, मतलब ये स्मूथ सेल्स का बना होता है, राइट। तो ये ना इंश्योर करता है, मतलब देखता नहीं है, आई मीन कि इससे जो हमारा ब्लड का फ्लो है ना वो स्मूथली होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे हार्ट तो बहुत जल्दी जल्दी पंप करता है ना, तो अगर वो उसका फ्लो स्मूथ नहीं होगा तो फिर जो हमारा हार्ट है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा, राइट। ओके, और एपिथेलियल सेल्स का बनाता है, सॉरी, वन मिस्टेक। तो अब हम देखते हैं जो हार्ट में ब्लड वेसल्स होती हैं। ओके, ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट, राइट। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, इनका काम क्या होता है, ठीक है, पहले हम इनका काम देखते हैं, ठीक है। सो ये ब्रिंग ब्लड टू लंग्स, जो ब्लड वेसल्स होती हैं हार्ट में जो हार्ट से ब्लड ले जाके लंग्स में पहुंचाती हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है, लंग्स में, ठीक है, वेयर O2 एंटर्स ब्लड एंड देन इनटू द बॉडी। ओके, सिंपल सी चीज़ है ये तो, ठीक है। इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं राइट एट्रियम में। ओके, और उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द
lungs. Okay, where oxygen enter into the blood. Okay, then pulmonary vein जो होती है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है राइट एट्रियम में. ओके, सो उसके बाद आयोटा कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी. ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर आता है आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में. ओके, ये हैं द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट. ओके, मतलब सॉर्टेड एंड सिंपल, सॉर्टेड एंड सिंपल नोट्स, छोटो छोटो, राइट. उसके बाद हम देखते हैं ब्लड सप्लाई. हार्ट का ब्लड सप्लाई, हार्ट के अंदर भी तो एक ब्लड सप्लाई होगा ना, राइट. मतलब जैसे हमारा हार्ट ब्लड हार्ट है ये, ठीक है. हार्ट में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो जाता है लंग्स के पास से वो गैस एक्सचेंज होती है, राइट. गैस एक्सचेंज होने के बाद वो जाता है बॉडी के सारे टिश्यूज़ में, बॉडी टिश्यूज़ में. तो इन सब के बीच में हमारे हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए इतना काम करने के लिए, राइट. तो अब हम देखते हैं कि हार्ट में जो ब्लड सप्लाई होता है वो किसके थ्रू होता है. ओके, सो जो हार्ट में आर्टरी होती है वो होती है राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, और उसकी ब्रांचेस जो हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं. ओके, और हम देखेंगे वेन्स कौन सी होती हैं. कोरोनरी साइनस में वेन्स जो होती हैं वो कोरोनरी साइनस में ओपन होती हैं, ठीक है. उसको हम कोरोनरी वेन्स ही बोलते हैं, ठीक है. राइट एट्रियम में ओपन होती हैं. ये भी जैसे सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा जो पूरी बॉडी से सुपीरियर से एंड इंफीरियर से सारा ब्लड ला के राइट एट्रियम में डालती हैं. तो कोरोनरी साइनस के थ्रू जो हार्ट की वेन्स होती हैं, कोरोनरी वेन्स, वो भी सारा जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट का, वो राइट एट्रियम में डालता है थ्रू कोरोनरी साइनस. ओके, समझ आया इतना. हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा द ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट का जो एनाटमी है. ओके, हमने ये पढ़ा आज के वीडियो में. ओके, अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है. ओके, थैंक यू.